नमस्कार। डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कोलकाता में इंडियन नेवी बेस पर नेताजी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में नेताजी भवन पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने चित्र दीर्घ का भी अवलोकन किया तथा नेताजी से जुड़े उन सभी चित्रों को बहुत ही बारीकी से देखा जो नेताजी के जीवन के साथ जुड़े थे। इसी भवन से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत की थी और नजरबंद किए जाने के बाद अपनी नीली कार से फरार हो गए थे। प्रधानमंत्री 15 मिनट तक नेताजी के घर पर रहकर हर तस्वीर का बारीकी से अवलोकन करते रहे। उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थीं। प्रधानमंत्री जी वहां से सीधे विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज LAC से LOC तक नेताजी के सपनों का भारत तैयार हो चुका है। आज वो जिस रूप में भी होंगे हमें देख रहे होंगे और आज भारत ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में किस तरीके से एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा है और अब विदेशों की भी मदद कर रहा है, उनकी आत्मा जरूर प्रसन्न हो रही होती। उन्होंने कहा कि बचपन में जब मैं नेताजी का नाम और उनके कारनामे सुनता था तो शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती थी। प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगे, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गईं और उनसे जब बोलने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे को लगता है कि यह गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम की कुछ डिग्निटी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि उन्होंने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना आप लोगों को शोभा नहीं देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस 125वीं जयंती पर ललित कला एकेडमी रीजनल सेंटर चेन्नई में बच्चों की कला कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जापान की महावाणिज्य दूतावास संस्कृति सलाहकार सुश्री मियुको इनु ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आज राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण किया। इस अनावरण के साथ नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष मनाने के लिए 1 साल तक चलने वाले उत्सवों की शुरुआत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी की जयंती पर घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी हो। पटना में मेडिकल बोर्ड ने लालू प्रसाद को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजने का फैसला लिया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए शाम को एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली एम्स भेजने की तैयारी की गई है। इससे पूर्व असम के शिव सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख परिवारों को भूमि के पट्टे का प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि हम सभी ऐसी संस्कृत के ध्वजवाहक हैं जहां हमारी धरती माता का रूप है। असम की महान संतान भूपेन हजारिका ने कहा था कि हे धरती माता, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा, मिट्टी के बिना वो असहाय होगा। इसीलिए असम में जब हमारी सरकार बनी उस समय यहाँ 6 लाख मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज तक नहीं थे। बीते सालों में 2 लाख से ज़्यादा मूल निवासियों को भूमि के पट्टे दिए जा चुके हैं। अब आज 1 लाख से ज़्यादा परिवार और जुड़ जाएंगे। बर्ड फ्लू का कहर पूरे देश में फैल चुका है। 23 जनवरी तक मुर्गियों के लिए 9 राज्यों केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब में और कौवों प्रवासी जंगली पक्षियों के लिए 12 राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। सभी राज्य बर्ड फ्लू की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सभी जरूरी उपाय प्रतिदिन कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आर पूनावाला ने कहा कि गुरुवार को पुणे स्थित उनकी फैक्ट्री में लगी आग से उनकी कंपनी को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि BCG के इंजेक्शन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत ने कोरोना मैत्री अभियान के तहत आज ब्राजील को कोविड वैक्सीन की खेप भेजी। शिवसेना के संस्थापक बाळासाहेब साहब ठाकरे की जयंती पर आज पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के फोर्ट एरिया में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। हालांकि कुछ राजनीतिक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से संबंधित प्रतियों को मुद्रण से पहले यूनियन बजट 21-22 की हलवा सेरामनी का
शुभारंभ किया। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त विभाग के सभी उच्च अधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने गर्मा गर्म हलवे का स्वाद चखा। वित्त मंत्री ने मंत्रालय के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को बजट के लिए शुभकामनाएं दी। भारतीय किसान संघ गुरनाम सिंह ने ट्रैक्टर परेड में भाग लेने वाले सभी किसानों से अनुशासन बनाए रखने व समिति के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे, बैरिकेड खोले जाएंगे, हम दिल्ली पहुंचेंगे। किसानों व दिल्ली पुलिस के बीच इस मामले में समझौता हो चुका है। अमेरिकन टीवी होस्ट लैरी किंग का आज 87 साल की उम्र में निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट में प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है। इसमें सभी जिलों के उत्पाद की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश में 8वें दिन भी कोरोना टीकाकरण का अभियान सफल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 16 जनवरी से लेकर अब तक 15,37,190 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं इस दौरान 27,776 सत्र भी आयोजित किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगवानी ने बताया कि टीकाकरण के बाद अब तक कुल 6 मौतें हुई हैं, लेकिन इसकी वजह वैक्सीनेशन नहीं है। अगनानी ने बताया कि टीकाकरण के बाद अब तक 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति को आंध्र प्रदेश के गुंटूर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोवैक्सीन का उपयोग करने वाले 12 राज्यों के अलावा 7 नए राज्य अगले सप्ताह से कोवैक्सीन का उपयोग करेंगे। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल है। ममता बनर्जी ने आज 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। पदयात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश की 4 राजधानी बनाए जाने का सुझाव देते हुए कहा कि दिल्ली के पास ही सब कुछ क्यों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को चुनाव में बंगाल की याद आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी इतिहास नहीं बल्कि आवेग और संस्कृति हैं। पराक्रम दिवस के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते सीके बोस ने कहा कि नेताजी एकता के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उनके संगठन आज़ाद हिंद फौज में सभी समुदायों के लोग थे। चाहे आप जय हिंद कहें या जय श्री राम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राम एक ऐसा बयान नहीं है जिससे किसी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मुझे लगता है कि सीएम को किसी नारे पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, चाहे वह जय हिंद हो या जय श्री राम। यह कोई राजनीति करने का दिन नहीं है, यह जश्न मनाने का दिन है। यह भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। पूरा देश भारतीय क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक जीत पर जहां शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहा है, वहीं आनंद महिंद्रा ने भी इस जीत पर टीम के 6 खिलाड़ियों को खास तोहफा देने का ऐलान किया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज की ऐतिहासिक जीत पर शानदार प्रदर्शन किया। आनंद महिंद्रा ने वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, टी नटराजन, शुभमन गिल को हाल ही में लॉन्च हुई थार 2020 SUV देने का वादा किया है। नई थार की वेटिंग पीरियड 20 से 40 हफ्तों के बीच है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।